सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट, अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट होते हैं, तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दे दूं और कहूं कि चलो सपोज 58 एटॉमिक नंबर है, आप मुझे बताओ कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, व्हाट इज द मेथड यूज्ड इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट। बहुत छोटी सी लेंथ की वीडियो है, ठीक है, और इसको जल्दी ही खत्म करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस को लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ब्लॉक बताना होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, या फिर एटॉमिक नंबर गिवन होगा। एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। और क्या बताना होता है आपको कि ये जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। अब हम कैसे बताएंगे इनको? हम बताएंगे इनको ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम यूज करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये होता क्या है। वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। पहले हम बताएंगे ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। पीरियड बताते हैं जल्दी से। देखो, पीरियड का क्या मतलब है, एन ऑफ लास्ट शेल। एन का मतलब आपको पता है ना, एन का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है एन का मतलब, है ना। ठीक है, तो अब हम एन की ही वैल्यू बताएंगे। एन ऑफ लास्ट शेल, लास्ट शेल की एन की वैल्यू क्या है? इसमें से लास्ट शेल कौन सा है? इसमें से लास्ट शेल 4s है ना, 4s वाला लास्ट है, क्योंकि एन ऑफ लास्ट शेल देखना है। तो देखो ऐसे होता है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है तो n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ n इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो 4 लास्ट में है, तो n ऑफ लास्ट शेल, लास्ट शेल का n क्या है, 3 है ना यहाँ पे, सॉरी 4 है ना यहाँ पे, 3 तो उसके अंदर है। तो यहाँ पे पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4th पीरियड। पीरियड समझ में आ गया? ओके। अब हम क्या बताते हैं, इसका ब्लॉक बताते हैं, कौन से ब्लॉक को ये बिलोंग कर रहे हैं। ब्लॉक बताने के लिए आप वो सब शेल ढूंढोगे जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर कर रहा है, 3D में या 4s में। अगर आपको ये चेक नहीं करना आता तो आप क्या यूज करोगे, n+l रूल यूज करोगे। देखो n+l रूल, 3D2 में n+l रूल यूज करो, 4s2 में कैसे, यहां पर n+l, यहां पर n+l। हमें एक बात पता है, वो क्या होती है, l की वैल्यू और यहाँ पे सब शेल की वैल्यू, है ना। 0 1 2 3 S P D F, है ना। अगर सब शेल S है, L की वैल्यू 0, सब शेल P है, L की वैल्यू 1, D है तो 2, इस तरीके से होता है। तो इन दोनों ही केसेस पे हम n+l रूल को अप्लाई करते हैं, ये देखने के लिए कि ये एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसको बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है वैसे यहाँ पर, ठीक है। देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखा। l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे 2, 3 + 2 आंसर क्या है, यहाँ पे n प्लस वैल्यू आई 5। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 4 है, 4 लिखा। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, 4 + 0 दैट इज 4। तो n+l की वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है, 3D की या फिर 4s की? आपको पता है 3D की ज्यादा आ रही है। 3D की ज्यादा आ रही है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी सब शेल में एंटर कर रहा होगा। देयरफॉर ब्लॉक जो है वो कौन सा ब्लॉक है, D ब्लॉक, क्योंकि D के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा, तो D सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो देयरफॉर D ब्लॉक। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर की। देखो ग्रुप नंबर डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में। आपने ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया, डी ब्लॉक का है, तो यहां आप देखो डी ब्लॉक कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। nth शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से n की वैल्यू बड़ी किसकी है, 4 की,
तो देयरफॉर 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d, मतलब d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d में इलेक्ट्रॉन है 2, है ना 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज 4। तो पीरियड, फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है ये एलिमेंट, डी ब्लॉक का है और ग्रुप नंबर क्या है इसका? 4। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसको रब करते हैं एंड अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4s2 4p2, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। 4s2 4p2। अब देखो सबसे पहले क्या बताना है आपको? ब्लॉक बताना है, उसके बाद ग्रुप बताना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले ब्लॉक देखते हैं। ब्लॉक किसके इक्वल होगा? ब्लॉक इज इक्वल्स टू सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। अब कौन से सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा हो? ब्लॉक डिसाइड करने के लिए आप डायरेक्ट, आपको नहीं पता चलता तो n+l रूल को अप्लाई करो। 4s के लिए अप्लाई करेंगे, 4p के लिए यहां n+l, यहां n+l, n की वैल्यू 4, डायरेक्ट 4। l के लिए, मतलब s के लिए l की वैल्यू क्या है? s के लिए l की वैल्यू 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। n की वैल्यू यहां 4 है, डायरेक्ट 4 लिखा। p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या है? p के लिए l की वैल्यू है 1, तो यहां पे 1। 4 + 1 दैट इज 5, 4 + 0 दैट इज 4, 4। किसकी n+l की वैल्यू ज्यादा आई? इसकी आई ना, तो देयरफॉर किस ब्लॉक को बिलोंग करता है ये? किस ब्लॉक को बिलोंग करता है? दैट इज इसकी n+l की वैल्यू ज्यादा आई, देयरफॉर कौन सा है ये? p है ना, देयरफॉर p को ये बिलोंग करता है। p ब्लॉक पूरा लिख सकते हो आप, दैट इज p ब्लॉक। अब हमें क्या बताना है? ग्रुप बताना है, कौन से ग्रुप को ये बिलोंग कर रहा है। अब देखो ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? ब्लॉक आ गया, ग्रुप इज डिसाइडेड बाय ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक हमें पता लग गया, ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? ग्रुप आप डिसाइड करोगे, p ब्लॉक आया है, p ब्लॉक के लिए क्या होता है? 12, यहां पर लिखा 12, प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल ऑफ लास्ट शेल। p सबशेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना, देयरफॉर 2। 12 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 14, तो देयरफॉर ये 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। ग्रुप आ गया। अगर मैं यहीं आपसे पीरियड की बात करूं, पीरियड कौन से पीरियड को ये बिलोंग करता है? तो पीरियड जो है कैसे डिसाइड होता है? n ऑफ लास्ट शेल। कितना है लास्ट शेल का n? 4, देयरफॉर 4। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका पूरा डाटा यहाँ पर है। ब्लॉक, p ब्लॉक को ग्रुप 14th ग्रुप एंड पीरियड दैट इज 4th पीरियड को ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब इतना ये क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम इसको रब करते हैं। इसी तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज जिसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है Z इज इक्वल्स टू 50 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है। अब हमें क्या बताना है इसके अंदर? हमें बताना है कि कौन से ब्लॉक को ये बिलोंग करता है। ब्लॉक ही बता देते हैं इसके अंदर, ठीक है। हमें पता है ब्लॉक कैसे डिसाइड किया जाता है। ब्लॉक, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, n+l रूल को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं n+l रूल को अप्लाई कि कौन से ब्लॉक को ये बिलोंग। देखो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 5s2 में होगा या 5p2, इसके बेसिस पे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो 5s और 5p, यहां पर n+l रूल अप्लाई करो, यहां पर n+l। n की वैल्यू 5 है, 5 है, n की वैल्यू 5 है, 5 है, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1। किसकी वैल्यू ज्यादा आई? इसकी वैल्यू ज्यादा आई, देयरफॉर कौन से ब्लॉक को ये बिलोंग करता है? दैट इज p ब्लॉक, ठीक है। ये जो z इज इक्वल्स टू 50 है, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? दैट इज p ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली जैसे हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट हमें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड कैसे डिसाइड करने हैं। अब ट्राई करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? विच बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। ये सभी A, B, C, D ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। हमें बताना है इन सब में से वो एलिमेंट कौन से हैं जो कि सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब हमें एक बात पता है, सेम ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सेम ग्रुप में वही एलिमेंट्स आते हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चेक करो, देखो इसकी क्या है 1s2 2s2 2p1। 1s2 तो इनर वाले का तो चलो ठीक है, 2s2 2p3 आ गया, ठीक है, ओके। 1s2 2s2 यहाँ पे 3s 3p1 आ गया। नेक्स्ट में 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 2p6 तक सेम है, 3s2 3p 4s 4p। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, कुछ एलिमेंट्स की सिमिलर सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। कैसे? यहाँ पे 2s2 2p1 है, ठीक है, यहाँ तो चलो डिफरेंट हो गया। 3s2 3p1 है, ठीक है, यहाँ भी डिफरेंट हो गया। 4s2 4p1 है ना। तो जिसमें ये जो है सिर्फ n की वैल्यू ही चेंज हो रही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है ना। तो ये सेम ग्रुप में लाई कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सेम ग्रुप में वो वाले एलिमेंट होते हैं जिनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है ना। नंबर ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेम ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। अब इसमें चेक कर लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या नहीं। तो देखो कितने 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ये तीनों ए, सी और ई एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम ग्रुप में होंगे। तो ध्यान रखना है, सेम ग्रुप के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम ट्राई करेंगे ये क्वेश्चंस। देखो अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन टू यू, आपको बताना है ब्लॉक और ग्रुप नंबर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक में कोई भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए n+l रूल को फॉलो किया जाएगा। 3d 4s, यहाँ पर n+l n+l, n की वैल्यू 3, यहाँ डायरेक्ट 3 पुट की। अब इसकी वैल्यू के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 0 1 2 3 लिखो, s p d f लिख दो। दिख रहा है ना कैमरे में? नहीं, f को थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब d के लिए l की वैल्यू क्या है? d के लिए l की वैल्यू है 2, यहाँ पे 2 लिखा। n की वैल्यू यहाँ 4 है, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू क्या है? s के लिए l की वैल्यू है 0। इसका आंसर क्या आएगा? 3 + 2 5, ठीक है। 4 + 0 4, ठीक है। किसकी ज्यादा n+l वैल्यू आ रही है? इसकी। देयरफॉर ब्लॉक किसके इक्वल होता है? सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। तो 3d की जो है मतलब d सबशेल के अंदर n+l की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डलेगा। देयरफॉर ब्लॉक क्या हो जाएगा यहाँ पर? d ब्लॉक, d ब्लॉक, ठीक है, ओके। ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल। एन शेल का मतलब क्या है? जिस ये एन है, ये दिस इज एन, और ये होता है डी शेल, है ना। देखो आप ऐसा लिख सकते हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस शेल भी लिख सकते हो, या फिर एन एच शेल लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? एन की वैल्यू 4 है ना, एस वाले में देखो एन की वैल्यू ये होता है n, ये होता है n-1। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है? इसकी है ना। तो ये n की वैल्यू, ये 4 है। अब 4 - 1 है ना, n की वैल्यू 4 - 1 3 हो गया। तो जो इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। अब अंदर वाले की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। इस तरीके से चलता है ना, ऐसे होता है न्यूक्लियस के पास, ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लिखा। प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब शेल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट इन डी सब शेल। डी में इलेक्ट्रॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में इलेक्ट्रॉन है 1। 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3।
तो इसका जो ग्रुप नंबर आया है वो कितना आया है 3 और कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है डी ब्लॉक को। अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है देखो इसको करते हैं फटाफट से। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो एक एटॉमिक नंबर है मतलब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 90। तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी, ये है उसकी, मैंने ऑलरेडी लिख दी सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। पर जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है, इसी चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है ओके। तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, पर जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखी जाती है वो क्या होती है ये। और ऐसा क्यों है आपको पता ही होगा, हाफ फिल्ड या फिर जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, जैसे क्रोमियम कॉपर का केस था, है ना। इन दोनों के अंदर भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी होने की वजह से एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आती है, जो कि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो में समझा था। तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ये, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो अब क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि कौन से ब्लॉक में ये बिलोंग करेगा। अब आप मुझे ब्लॉक बता दो, कैसे बताओगे? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे? तो मैं आपको एक बात बता देती हूं, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको ये देखना है, जिसके अंदर आपकी दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही हो। कैसे? मतलब हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाली में, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाला अगर आपके पास केस आ जाए तो आप एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसके बेसिस पे ब्लॉक बताना हो, ग्रुप बताना हो, पीरियड बताना हो, तो आप कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करोगे? एक्सपेक्टेड वाली का। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और ब्लॉक बताएंगे। ठीक है ओके। तो अब ब्लॉक बताते हैं। ब्लॉक आपको पता होना ही चाहिए कैसे बताया जाता है। तो इसके अंदर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है 5f की फिलिंग हो रही है ना, 5f में एक इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर जहां पर 5f की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है वो कौन से 5 ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया। n+l रूल भी आप लगा करके देख सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन ये इसी वजह से था कि अगर आपको मतलब हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाला केस आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको एक्सपेक्टेड वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आंसर करना है। ठीक है ओके। तो ये सिर्फ इसी केस के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा क्रोमियम, कॉपर, ये सारे एक्सेप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट ये हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड वाला केस शो करेगा उसमें आपको करना है ये सब कुछ। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 9 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p5। इसका बताते हैं ब्लॉक, कौन से ब्लॉक को करता है ये? ब्लॉक है सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है तो आपको पता है। तो ब्लॉक बताने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें बताना होता है कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है। आप देख रहे हो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में एंटर कर रहा है, तो देयरफॉर ब्लॉक क्या होगा? p ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप कैसे बताया जाएगा? ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। p ब्लॉक है, p ब्लॉक पे चलो 12 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल ऑफ लास्ट शेल। लास्ट शेल के p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 12 + 5 दैट इज 17th ग्रुप के अंदर ये आपको एलिमेंट नजर आएगा। और अगर इसी के अंदर आप पीरियड बताना चाहते हो, बहुत इजीली पीरियड बता सकते हो। n ऑफ लास्ट शेल,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल दैट इज 2। तो ये इस तरीके से हो गया। अब एक क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करोगे। एटॉमिक नंबर आप ले लो, कोई छोटा सा ले लो, 12 ले लो। एटॉमिक नंबर आप करोगे सॉल्व 12 के लिए। मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, ब्लॉक बताते हैं सबसे पहले। ब्लॉक कैसे बताया जाएगा? ब्लॉक सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। तो पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया ना। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 हो गया। सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? आप देख रहे हो एस ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं ना। एस ये है ना, जैसे n = 1 n = 2। अगर आपको ऐसे भी कंफ्यूजन होती है, डायरेक्ट n + l रूल को अप्लाई करो, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन 2p 3s में हो सकती है। 2p यहां लिखो, 3s यहां लिखो, n + l n + l, n की वैल्यू 2 2 0 1 2 SPD, ठीक है। P के लिए L की वैल्यू क्या है? P के लिए L की वैल्यू 1 है, यहां 1 लिखा। N की वैल्यू यहां 3 है, 3। S के लिए L की वैल्यू क्या है? S के लिए L की वैल्यू 0 0। अब क्या करें? अब तो यहां पर भी 3 आंसर आ गया, यहां पर भी 3। तो जब n + l सेम आ जाता है ना, इफ n + l इज सेम, तो आप क्या चेक करोगे? देन चेक n की वैल्यू चेक करनी है आपने। देन चेक द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू इसकी ज्यादा, इसकी n की वैल्यू क्या है? 2, इसकी n की वैल्यू क्या है? 3। तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर रहा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में डाउट इसी में होगा आपको। तो इन दोनों के कंपैरिजन में 3s में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। देयरफॉर ब्लॉक क्या हो गया? s ब्लॉक। s ब्लॉक खत्म हो गई कहानी, बस, ठीक है। अगर आपको ब्लॉक कैलकुलेट करना आता है, ग्रुप नंबर पीरियड तो बहुत ही आसान है ना। तो ग्रुप नंबर देखते हैं। ग्रुप नंबर जो है z = 12 है। तो ग्रुप नंबर के लिए आप क्या देखोगे? ग्रुप नंबर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? s ब्लॉक। s ब्लॉक = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो देयरफॉर ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पीरियड की बात करना चाहते हो तो पीरियड भी क्या है? n ऑफ लास्ट शेल। लास्ट शेल का n क्या है? लास्ट शेल कौन सा है? ये, इसके n की वैल्यू क्या है? 3। तो देयरफॉर थर्ड पीरियड में ये बिलोंग करता है एलिमेंट, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, आपको एटॉमिक नंबर गिवन है 115, और अब मैं आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछूं, मुझे आप ब्लॉक बता दो, ग्रुप बता दो और पीरियड बता दो, तो कैसे बताओगे? इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। एक्चुअली डिफिकल्ट तो है ही, साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। 115 कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपकी किसी भी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, वो है ये। इट इज वेरी सिंपल रूल टू लर्न ऑल्सो। देखो, अगर आपका एटॉमिक नंबर z जो होता है, z इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपका एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में आ रहा है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि वो एक लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है 6th पीरियड का। अगर आपका एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में आ रहा है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि वो एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है 7th पीरियड का। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि 115 तो ना ही इस सीरीज में लाई कर रहा है, ना ही इस सीरीज में। तो उसके लिए भी एक रूल है, डू नॉट वरी, उसके लिए भी एक रूल है, ठीक है। और वो रूल क्या है? देखो, वो है ये। अगर z एटॉमिक नंबर आपका 104 से 118 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो आपका एलिमेंट है वो 7th पीरियड में बिलोंग करता है। और जो ग्रुप नंबर है वो कैसे डिसाइड करोगे आप? तो ग्रुप नंबर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ
लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहोगे तो 104 है। अब आप 104 देख लोगे कि 7th पीरियड का है, बता दिया, अच्छी बात है। ग्रुप नंबर कैसे बताओगे? लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है, लास्ट 2 डिजिट है ये। 4 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। इतना क्लियर है? 115। अगर आप इसके अंदर मैं आपसे पूछूं, कैमरा हिल तो नहीं गया ना? नहीं। अगर मैं आपसे इसके अंदर पूछूं कि इसके अंदर आप मुझे ग्रुप नंबर बताओ, तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा? लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर। लास्ट 2 डिजिट इज 15, देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 15। तो ये हो गई आपकी कहानी इसकी, या फिर जो मैंने आपको बताया है 58 से 71 वाला आप देख सकते हैं, या फिर 90 से 103 वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही रब कर दूंगी पूरा बोर्ड। इसमें बताओ जल्दी से, मेरे को ब्लॉक बता दो बस, बाकी तो आप कर लोगे। ब्लॉक और ग्रुप बता दो, ब्लॉक बता दो और ग्रुप। देखो, आपको पता है 4f की फिलिंग हो रही है, 4f की फिलिंग होते ही ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? f ब्लॉक हो जाएगा, बात खत्म। ग्रुप कैसे बताओगे? ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। 5f ब्लॉक है ना, f ब्लॉक ये रहा। हमेशा ग्रुप नंबर इसका 3 होता है, तो आंख बंद करके आप 3 लिख देना यहां पर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ग्रुप ब्लॉक पीरियड को बहुत ही छोटी सी वीडियो में कंप्लीट किया। क्वेश्चंस सॉल्व किए इससे रिलेटेड जितने भी आ सकते हैं, तो यहाँ से आपको पता लगा कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में, किस ग्रुप में, पीरियड में बिलोंग करता है, वो कैसे आप निकाल सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।